मुस्लिम गांडू भैन की कुछ बने एक वीडियो है अमर भाई दूजी है ਵੇਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਰਾੜ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪੀਰ ਪੁਜਾਰੋ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ They're on the way down. Okay, they'll be with you in a minute. Sorry? She will be with you in a minute. Okay, she's fine. yes. Yeah, okay. ਦੂਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸ਼ੇਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਤਹ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਰੱਦੇ ਕਾਦਰੀਅਤ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਸੰਬਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਬਹਰਾਲ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਸੰਬਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਿਫਾਈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੀ लगातार भाई टीएमएल साहब आगे बनने में गल करते कुछ फिर जैसा मैं धन्यवाद करता गल टीएमएल भाई जी आगे तो सब एक मिनट भी आगे शाने अली एक खबासत नहीं करनी। ये खबासत चलेगी तुम्हारी कि तुम मेरे नबी को जिनको हम नबी मानते हैं उनको किसी और लफ्ज से पुकारो। मैंने नहीं कहा ले सकते हो सुन ले इनकी नहीं करनी तुम इनकी नहीं करनी। ठीक है पहले ये कहो कि अगर मैं करूंगा तो मैं कमीना होऊंगा। सुन ले ये सुन ले नहीं पहले कहो ये कि अगर कोई मैंने नहीं था कहा ये पीर पुजारो इंसान होगा। ये अल्फाज पीर पुजारो ने कहे थे मैंने नहीं कहे थे पहले उसने कहे थे इधर बैठो नहीं तुम कभी 3 दफा ये बात कर उसने मुझसे मेरे लाइव पे आने के बाद अच्छा मेरे जी अमर भाई अगर आप मुझे बात ही नहीं करने देते तो आप कर ले मैं फिर म्यूट कर लेता हूँ। आप मुकम्मल कर ले फिर मैं करता हूँ। करे बात करे बोलो 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 मैंने क्या कहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात आपने अल्फाज मेरे मुंह से सुने हैं ना ये पीर पुजारो साहब ने मुझसे पहले कहे मिर्जा साहब के बारे में। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ अगर मैं मानता हूँ ये तो भाई तुम तो नहीं मानते तो तुम्हारा तो वो नबी है ना। ये तो नहीं कि अगर किसी को कोई नहीं मानता तो उसके बारे में मैं मेरे मुखालिफ हो ना तुम। अगर तुम कादियानी हो तो तुम मेरे मुखालिफ बात करोगे ना। तो फिर अगर तुम मेरे नबी के ऊपर बात करोगे तो मैं तुम्हारे नबी पे बात करने का हक रखता हूँ। ठीक है ये है तरीका कार। ये नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो बात हो लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे बात ना हो। इस तरह तो कोई बंदा भी आके कह सकता है जी हमें आपकी शख्सियत पे मानना है आपने हमारी शख्सियत के ऊपर बात नहीं करनी। पहली तो बात यह है कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे मुताबिक क्योंकि आप दावा करते हैं कि वो पेशवा हमारा जिसका नूर सारा नाम उसका है मोहम्मद सुन्नी सब करम दो कर रहे तुम्हारे इस तरह टीएम साहब जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। हम भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहेंगे और तुम भी मिर्जा गुलाम अहमद कहोगे। ठीक है तुमने यहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल नहीं बोलना सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बोलना है। यार मनु ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਖਵਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੱਲ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੋ ਅਲਕਾਬਾਤ ਕਹੇ ਸਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤਾਕ ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਪੁਜਾਰੋ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਆ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਜੀ ਹੁਣ ਅਲੀ ਅਕਬਰ
मैं प्रोग्राम तो स्टार्ट करने लगा वा अगर ते इन्होंने एक सवाल किया पीर साहब ने हुण इस पे स्टेज से कोई इधर उधर नहीं जाना थले सफवान भाई बैठे ने पीर साहब ने आ एक सवाल किया अगर टीएम साहब का तुहाडे कोल हवाला मौजूद है ते तुसी दे दो जो तुसी इधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दे वाकयात बयान कीते सी अगर नहीं तुसी नका दो जी मैं तुहानू नेक्स्ट टाइम दे दांगा है ने तरफ टीएम साहब जरा माइक खोलना ठीक है, ये मेरे पास वक्त हवाला नहीं है, मैं गाड़ी में हूँ। ठीक है, पहले बात ये बात कहनी चाहिए कि मैंने गलत बोला है। जी बात ये है कि अभी मिर्जा साहब यार मैं अभी को होस्ट हूँ मुझे मेरी बारी है तो क्यों नहीं बोले जा रहे मुझे? तुम्हारी बारी नहीं ना आई को होस्ट की जब तुम बैठे हो तो जाके मोड़ बन के मेरी बारी आई तरतीब से ना यार जो होस्ट होता है ना मिर्जाइयों ने बोलना है मैंने तुमने यहाँ पर मोहम्मद तुमने यहाँ पर मोहम्मद बिन मिर्जाई कुत्ते को सुन लो यार मिर्जाई कुत्ते को लगाम डाले कुत्ते को लगाम डाले यार मैंने प्रोग्राम इस कुत्ते को लगाम डाले साहब इस कुत्ते को लगाम डाले अली अकबर को कुत्ता ना बोलो कोई बंदा ना बोले मैं प्रोग्राम शुरू करने लगा छोटे चुप करें अच्छा ठहरे अकबर को बात कर रहे हो जी बड़ा बादो मैं कहने बादो बड़ा अठवार साहब करने का कोई मसला नहीं करूंगा अच्छा अब मैं शुरू करता हूँ बड़े प्यार में कर दिया कुत्ता है मिर्जाई कुत्ता है इसको पीएम साहब ने कह दिया जो गाली देगा उससे सुनेगा लानत तेरे नु किसी कुत्ती मां साहब ने चाल दिया पैरों करा तेरे भैन नु लानत सा कुत्ती दी हल्की मां दिया बचिया चलो दस तो मैं कहने म्यूट ला म्यूट नचने दी औलाद साड़ा फिर कुत्ते को भौंकी जा रहा किसी कंजरी मां दा बच्चा यार दाता है नु कुत्ते नु ना लिया के एवें भौंकड़ों बगैर रह नहीं सकता है दस दा तो भैन दी लोड़ा ने समझाया 2 मिनट रुक जा प्रोग्राम चलाण दे इत्थे तू बैठ के गल करनी ते मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू नहीं बोलना गल करेंगे अगे भैन पेश करी जा रहा अगे रुकदा ही नहीं पिया ते भैन जो आ जाने ते आके बंदे ते पुत्र को गल कर साडे सामने गल करनी है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बोलना है हाँ जी ओपन आइज भाई सुन रहे हैं नहीं पढ़ना पे आके मेरे सामने कितनी दफा बोल दिया जी ये सुन लिया मैंने ये बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं है क्लास लगेगी इसकी क्लास क्या हुआ जी मैंने कहा जो कुछ इसने किया है इसको अब इसकी क्लास लगेगी मतलब इसने बिल्कुल भी हमारे स्टैंडर्ड्स के से गिर गया है तो सही काम नहीं किया बिल्कुल ठीक नहीं किया इसने असल में आपका स्टैंडर्ड है ना ये हमारी तालीम नहीं है आपकी तालीम और आपका स्टैंडर्ड ये है कि इस बात को अंदर रखना चाहिए इसको बाहर नहीं निकालना चाहिए उसने बाहर निकाल दिया लोग के पिट्ठे ने यही कहता हूँ ये जाहिल हैं ये आपके जो मुनाजर है ना ये अपनी जहालत की बिना पर वो बात कह देते हैं जो नहीं कहने वाली होती ये दिल में रखनी चाहिए ये नफरत ये जहर अपने दिल के अंदर छुपा के रखना चाहिए लेकिन जाहिल ने बाहर निकाल दिया ये तो हजार हाँ मर्तबा कह चुका है मैंने रसूलुल्लाह के किरदार पे बात करनी है हजार हाँ मर्तबा कह चुका है तुम मिर्जा साहब पर सवाल करो मैं 14 साल पहले जवाब दूंगा आज कोई पहली दफा उसने ये लफ्ज बोला है सारे नबियों को गाली दे चुका है मेरा सिर्फ और सिर्फ जो दिल में था ना आज सुबह कोई एक कह लें कि दिल नरम हुआ था थोड़ा सा एक साइड से सिर्फ उस बंदे की वजह से जो कह रहा था कि मैंने पूरा सेट रूहानी खजाइन का खरीदा क्योंकि आप लोगों ने हमें पढ़ने पर लगा दिया तो हम जानना चाहते थे हमारी किताबों में क्या लिखा है वो सारा जाया हो रहा है सेट पड़ा हुआ है यहाँ पर गालियाँ चल रही हैं सिर्फ उस बंदे की वजह से मैं सवेरे आया हूँ तो मैं नरम दिमाग लेके आया कि यार चलें सख्ती कम करेंगे इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये देखें ये बंदे जो हैं कुछ ना कुछ हैं जो अभी भी कहते हैं कि नहीं हमने किताबें खरीदी हम किताबें देखना चाहते हैं हमारी किताबों में क्या गलत बात है चलो उनकी भलाई के लिए आज से हम अपनी तरफ से कोई सीज फायर करवा मैं सोच रहा था वल्ला आते जनाब ये इस्तकबाल हुआ है सुबह आके वीडियो देखिए चले ठीक है आपकी ये बात अपनी जगह लेकिन ये जो किया ये तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि ये चीज़
میں جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی غصہ جتنی گالیاں مرضی کو دے دیں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی بھی رسپانسبل طریقہ نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے اس کی، میں کوئی ڈیفینڈ کسی انسان کو نہیں کر سکتا، نہ ہی میں اس کو کروں گا. مزید ایسے لوگوں کو نہ میں ڈیفینڈ کروں گا، نہ ہی میں کہوں گا کسی احمدی کو کریں. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. اور جو بھی حصہ کرے گا دونوں سائڈ سے، میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا. میں نے اپنی قبر میں جانا، اس کو اپنی میں جانا ہے. تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، انفارچونیٹ ہے. یہ آپ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے معیار سے گر گیا ہے، تو آپ کو آج لگا؟ جی اپنا ایسا بات یہ ہے کہ یہ جو بندے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سارے اس سے متفق تھے، ورنہ اس کو شٹ اپ کال دے کے اس کو نیچے اتارتے اور کہتے ہو دفعہ ہو جا، اسی تے نبی پاک نو مننے ہیں، اسی تو انہیں تے درود پڑھنے ہیں. یہ سارے کے دل کے اندر یہی بات ہے، بولنا ہی نہیں ہے. یہ ویڈیو اب آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لی ہے. 5-6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں نیچے. صفوان کا بھی میسج میں نے دیکھا ہے. مطلب کتنے بندے ہوں گے؟ 30-40 بندے ہوں گے ضرور، وہ جو نظر نہیں آ رہے مجھے. جتنے بھی بندے تھے ان سب کا یہی خیال ہے، کسی نے مذمت نہیں کی. آپ اگر ذاتی طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کے دو وجہ ہو سکتی ہے. یا تو یہ معذرت سے غصہ نہیں کرنا، یا تو یہ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں میرے ساتھ، یا یہ کہ آپ اکیلے اگر ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے آپ کی منجی ٹھوکیں گے، آپ کی فوٹو لٹکائیں گے، آپ پھر ان کے ساتھ ہو جائیں گے. وہ کہیں گے نوجوان ہے، ینگ ہے، بچہ ہے، تو بچے جذبات میں آگے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. یہ پہلا واقعہ ہوا ہے. آپ کی کیا جرت ہے کہ آپ اس کے خلاف رجسٹ کر سکیں؟ آپ کی ہے جرت؟ آپ تو واحد ایک بندے ہیں نا اوپن آئی صاحب، آپ نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو احمد جٹ کل رات کو آیا، میں نے اس کو اپریشیٹ کیا. میں نے کہا میں آپ کا قد میری نظر میں اونچا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ نے جو بات کی ہے برسر عام کی ہے. بھلے آپ نے مجھے کہا ہے کہ یار میں تمہارے منت کرتا ہوں، یہ کام چھوڑو، یہ اس کو روکو، جو بھی کہا ہے نا، اس سے بندے کی عزت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. ہم بھی اپنے نبی کی عزت کی خاطر جا کے اپنے بھائیوں سے گالیاں کھا کے جو سکھوں کو گالیاں دے رہے تھے، یہ میں اس کو برا نہیں سمجھتا جو آپ کر رہے ہیں. اس کو برا سمجھتا ہوں کہ سامنے ان لڑکوں کو کر کے فون رات کو مجھے 10 بجے کر کے کہنا ماحول اچھا کرے. اس کو میں بے حیائی کہتا ہوں، اس کو میں ہیرا پھیری کہتا ہوں، مکر اور فریب کہتا ہوں. آپ جو کر رہے ہیں آپ تو خلوص دل سے کر رہے ہیں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ احمد جٹ نے جتنی بات کی ہے، 1.5 گھنٹہ سے زیادہ شاید بات ہوتی رہی ہے، اس کی باتوں میں خلوص جھلک رہا تھا. لیکن یہ بندے اگر یہی آپ کے ڈیبیٹر ہیں نا، میں پہلے بھی ان کو بھی کہہ چکا ہوں، طاول منان کو اور فتح کو بھی، اگر یہی آپ کے لوگ انہوں نے تبلیغ کرنی ہے، ماحول ٹک ٹاک کا نہیں ہو سکتا بھائی جان سے. ہماری طرف سے آپ نہ ہی سمجھیں، کیونکہ ماحول ہو سکتا ہے صرف تب اس کا صحیح جب آپ اس طرح کے لوگوں کو پیچھے کریں. لیکن اگر ان کو پیچھے کرتے ہیں، بندہ کون پیچھے بچتا ہے؟ یہی تو آپ کے ڈیبیٹر ہیں. تو یہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اسی تنخواہ پہ آپ کو کام کرنا ہوگا. آپ اس کو بٹھائیں ساتھ، اس کا دفاع کریں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن آپ کو وہ دے گا، اس کو وہ بیان کریں. جب آپ تشریف لائیں آپ ویلکم ہے. آپ کے منہ سے میں نے کبھی شاتمیت سنی نہیں. آپ کرواتے ہیں ضرور ان کو بٹھا کے، لیکن آپ نے کبھی کی نہیں ہے. آپ کی براڈ ہوئی ضرور ہے. آپ ویلکم ہے. احمد جٹ ویلکم ہے. اٹوال ویلکم ہے. بے شک اٹوال میں مجھے گالیاں ہزارہ دفعہ دے چکا ہے. احمد جٹ بھی خود رات کو کہہ رہا تھا میں نے 2 دفعہ تمہیں گالیاں دی. کوئی بات نہیں ہے، مجھے گالیاں دی تو کیا فرق پڑ گیا؟ مجھے نفرت ہے صرف اس سے جو شاتمیت کرتا ہے، جو میرے محبوب نبی کو گالی تھا. مجھے گالیاں دینے کوئی فرق ہی نہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، جو ہمیں گالی دے کے بھی سیدھی راہ پہ آ جائیں تو آپ ہمارے بھائی ہیں. گالیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بندے یہ کبھی بھی اصلاح نہیں پا سکتے. یہ شاتم ہیں، یہ ملحد ہیں. اور یہی آپ کے جماعت احمدیہ کے جو ہر اول دستہ ہے، یہی ہے بھائی جان. اس کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ عمران کالوں ہے ایک ڈیبیٹر، ایک سلیم میر ہوتا تھا، وہ تھوڑا سا آج کل پیچھے گیا ہوا ہے. ایک یہ ہے، ایک صفوان ہے، ایک سیفی ہے، اور ایک وہ کیا نام ہے اس کا. یہ ہیں آپ کے 6-7 ڈیبیٹر. اگر یہ موجود ہیں، آپ اگر جتنے بھی خلوص سے کہیں کہ بھئی ماحول اچھا ہو جانا چاہیے، ہمیں آپ ایسا سمجھیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے ایسے حالات کے ہوتے ہوئے، ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے. اوپن آئی صاحب، ہم کچھ نہیں کر سکتے یار. ہم اپنے نبی کو گالیاں تو نہیں سن سکتے. لعنت ہے ہماری تبلیغ پر اور یہ نام لینے پر اگر ہم نے گالیاں نبی پاک کو دلوا کے باتیں کرنی ہیں. عامر بھائی، میں یہ پیشن گوئی، چھوٹی سی پیشن گوئی کرنے لگا ہوں. اوپن آئی صاحب آج نہیں کل شام تک یہ ان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا کیونکہ انہوں نے ان کو یا تو لوگ تھریٹ دیں گے
या वो तो कोई तावील करेगी इस चीज़ को। जी अस्सलाम वालेकुम अमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। हमने सिर्फ जो हमें मिला वो हमने पेश कर दिया, वो चाहे उसके साथ चाहे बात तो सिर्फ भाई इतनी हमें मतलब हमारे दीन इस्लाम में अभी कमी होगी बंदे के उनके साथ, ये उनके साथ खड़े। हम तो ज़्यादा दफ़ा इनकी ये गंदगी दिखा चुके हैं इनको, ये फिर कोई ना कोई जस्टिफिकेशन उनकी लेके तो अभी हफ्ता नहीं गुजरा, पूरा 7 दिन नहीं हुए ये मुझे कह रहा था कि इस शातियत का टैग हटाओ। करें बात पहले यूसुफ भाई को, मैंने उनको मैं रोक दिया, फिर आप बिलाल भाई फिर बारी बारी मैं म्यूट लगाने लगूँ सारे। जी यूसुफ भाई करें बात। जी जी करो, हम थोड़ा बिजी हो गया, आप करो बात। जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। बात तो सिर्फ इतनी हुई थी कि उन्होंने खुद ही मुझसे सवाल किया, जब मैंने रेफरेंस मांगा, ज़िया भाई भी वहाँ पर मौजूद थे, कोई गाली नहीं दी, कोई मिर्ज़ा साहब के बारे में कोई गलत बात नहीं की। लेकिन जब उनसे सवाल का जब मैंने रेफरेंस मांगा तो उनके पास रेफरेंस नहीं था, हालांकि सवाल तो मैं करने गया था। उल्टा जब उनको जवाब नहीं आया तो उन्होंने मुझे गालियाँ दी। गालियाँ दे के इतनी बस मतलब इस हद तक रामा साहब वो बात चली गई कि तार अटवाल साहब को ब्रॉड गिरानी पड़ गई। जब गिराई दोबारा उन्होंने ब्रॉड लगाई, मुझे बुलाया, मैं गया तो इन लोगों ने सिर्फ अपने इस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कहा कि पीर पुजारों से बात करो। पीर पुजारों ने कहा कि तुमसे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, पहले वो रेफरेंस दो। जब नहीं बन पड़ी मैंने कहा चलो ठीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पे ठीक है बात करो, लेकिन साथ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के किरदार पर बात हो, ये नहीं हो सकता। कहता नहीं तुम अपने नबी की बात करो। मैंने कहा ये नहीं हो सकता कि मैं अपने नबी के बारे में भी सफाइयाँ दूँ और तुम अपने नबी के बारे में कोई ज़ुबान ना हलाओ। तो कहता तुम तो उसको कज़ाब और दज्जाल मानते हो। मैंने कहा मैं कज़ाब और दज्जाल मानता हूँ, ये है वो बात, लेकिन तुम तो उसको नबी मानते हो ना। जब उसने खुद एक लफ्ज़ कहे, उसको मैंने रिपीट करके बताया तो उसने गुस्सा किया, और फिर उसने मुझे इस बात पर गुस्सा करके पहले तो शर्मिंदगी छुपाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के किरदार पर आए, फिर उसको छुपाने के लिए गालियाँ देकर नीचे उतार दी, और फिर कहा कि तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी ना कहोगे, हालांकि मैंने वहाँ पे कोई बात ही नहीं की ऐसी। ये थी टोटल बात। ज़ुर्रियत तैयार की है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने, उसको ये मुबारक हो। एक कुत्ती नस्ल तैयार कर गए जो भौंकने के लिए जगह जगह गली गली बैठी हुई है। इनमें कोई भी एक भी बंदा बात करने के काबिल नहीं है। चले बाकी आप देखते हैं कुछ लोगों के बारे में। तो मैं तो आमिर भाई यही समझता हूँ ये बिल्कुल बेगैरत हो चुके हैं, इतने बेगैरत कि अगर इनको माँ बहनें भी इनको लानी पड़ी इस जगह पे मिर्ज़ा कादियानी को बचाने के लिए तो वो लेके आएंगे। एक सवाल होता है कि जिला रसूल ने बनाया एक मिनट है जो इस पे हमारा रिएक्शन नहीं बनता। ये उसने जो बात कही है ना, ये उसने अच्छा किया है ताकि इनका चेहरा नंगा हो गया। वो पहले भी कहते हैं, मलक तलत ने मुझे एक दिन कहा था कि मेरे साथ बात करनी, अगर मैं मिर्जा साहब पे सलाम नहीं पढ़ सकता तुम नबी पाक पे नहीं पढ़ सकते, याद है ना। तो ये जो कुछ उसने कहा है ये कोई उसकी कोई ऐसी शादमियत वाली बात नहीं, हमें कोई सख्त लफ्ज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये उसने अपना असल चेहरा दिखाया है। जो मिर्जाई उसको तरबियत देते हैं कि इसको छुपाओ, इसको कैमोफ्लेज करो, इसके ऊपर मास्क चढ़ाओ, ये चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए मिर्जाइयों का लोगों को। मिर्जाई उसको ये सिखा रहे हैं कि ये चेहरा तुम्हारा सामने नहीं आना चाहिए। उसने बेवकूफी करके सामने नंगा कर दिया है, नकाब उतार दिया है, कोई मसला नहीं। ये तो इनको फैसला करना है, मिर्जाइयों को फैसला करना है। और ये अकेले का चेहरा ये नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि 99% मिर्जाई
उनके चेहरे के पीछे यही छुपा हुआ है, नकाब के पीछे, मास्क के पीछे यही छुपा हुआ है, यही गंद। लेकिन 1% भी जब बंदा आके 100 में से एक बंदा भी हमारे सामने अपना वो कर्ब और तकलीफ बयान करता है, हमें मतलब हम फिर सोचना शुरू हो जाते हैं कि नहीं सख्ती बंद कर दे, सख्ती बंद कर दे। एक बंदा 100 में से आता है, एक बंदा, वो आके कहता है कि आपकी सख्ती की वजह से हमें तकलीफ हो रही है। हम सोचते हैं कि आप इसकी तकलीफ को कैसे रफा किया जाए, क्योंकि हम कोई ब्लैकमेलर तो नहीं है ना कि किसी को कहें तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी मजबूरी का इलाज ये है कि तुम मुझे बेटी का रिश्ता दोगे तो मैं तुम्हारी ये मजबूरी दूर कर सकता हूँ, तेरा मसला मैं हल कर सकता हूँ। हम तो इस तरह नहीं करते। हम कहते हैं ठीक है, बंदा आया, एक बंदा 100 में से, वो कह रहा है इसकी बात पे गौर करें। मैं अल्फन कह रहा हूँ, अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूँ, मैं सोच रहा था आज सुबह जब मैं आया हूँ तो चलो नासिर भट्ट ने फोटो मेरी लगाई मेरे वालिद के लिए, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि आला हजरत की लगाई है, उस पर रिएक्शन देना होगा हमें। आला हजरत की लगाई है, उस पर रिएक्शन आएगा, लेकिन हमारी फोटो, हमारे माँ बाप की फोटो, कोई मसला नहीं है। जो इन्होंने गंद करना है कर ले। ऊपर से ये जब वीडियो देखी है तो सर पर पकड़ के बैठ गए। भाई हम सख्ती मजबूरन करते हैं, मेरा कहने का मतलब अपन ऐसा बात को समझें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मेरे मोहतरमा कि हम सख्ती करते हैं मजबूरन। जब आपके लोग हमें मजबूर कर देते हैं, हमारे मुंह पर अपना वो गंद फेंकना शुरू कर देते हैं, फिर हम क्या करें? सख्ती ना करें, क्या करें? हम सख्ती नहीं करना चाहते। मैंने कल कहा उसको, अहमद जट को, कि मैंने अपनी तबीयत के खिलाफ, अपनी आदत के खिलाफ जिंदगी में पहली बार या दूसरी बार किसी को ये कहा कि मैं इस बंदे को मुंह नहीं लगाना चाहता, इससे मैं बात नहीं करना चाहता। वरना मैं तो कहता हूँ जिस तरह का नजरिए आए, गटर का कीड़ा आ जाए, भले वो छत से उतर के आए, बड़ा नहाता तो गुस्ल खाने से निकल गया, मैं तो कहता हूँ आ जाओ। लेकिन इस गंदगी को देख देख कर मैंने अपनी तबीयत में ये तब्दीली की कि मैंने जिंदगी में पहली या दूसरी बार ये कहा उस दिन हुसैन साहब की बरात के, मैं इसको मुंह नहीं लगाना चाहता, मैं तो आपसे बात नहीं करना चाहता, हुसैन साहब से बात करो। मैंने कभी नहीं कहा बड़े से बड़ा बुरा आदमी आ जाए, मैं कहता हूँ इसकी ऐसी की तैसी, जो जुबान इसके मुंह में है उससे ज्यादा मेरे मुंह में अल्लाह ने दी हुई है। मैं तो अवॉइड करना चाहता हूँ इनको, लेकिन आपकी जमात के पास बंदे ही के रह गए ना, यही हमारे सामने आते हैं। हम सख्ती कैसे ना करें? यही बंदे जब बार बार सामने आते हैं और ये हरकतें करते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं सख्ती। हम सख्ती नहीं करना चाहते। आप नहीं देखते कि हुसैन साहब की बरात पर आपके लोग भी होते हैं, मैं भी होता हूँ, एक घंटा, 2 घंटे गुजर जाते हैं, मैं म्यूट ही नहीं खोलता, इसीलिए कि मैं सख्ती नहीं करना चाहता। अगर मैं सख्ती करना चाहता हूँ तो मैं जाके वो सुए मारूं, हेराफेरियां करूं, बातों को जानबूझ के उनके साथ शरारतें करूं। वो आपके बंदे आके कर रहे होते हैं और मैं अवॉइड कर रहा होता हूँ। कहाँ तक हम बर्दाश्त करें? मुझे ये बता दो ओपन आई साहब, अहमद जट साहब, हमें बता दो कि कहाँ तक हम इन लोगों को अवॉइड करें। जब ये आप पीछे खड़े होके इनको आगे करके हमें कहें कि आप अवॉइड करें, तो अनअवॉइडेबल सिचुएशन मेरे भाई पैदा हो जाती है। अवॉइड किया नहीं जा सकता इन लोगों को। अच्छा, मैंने भी आपको समझा था, ये 2 दफा आ चुके हैं, रात को भी अहमद जट भी आपके पास बैठा हुआ था। बात ये है ना कि ये बात अब ऐसे रही नहीं है। अब जवाब ये नहीं देना आपने, अब जवाब छोड़ दें बातों को, जो हो गया वो उसको छोड़ें। जवाब हमारा वही है कि जब मिर्जा साहब के पास लोगों ने पूछा था ना कि वो लोग जिन्होंने फतवे दिए वो तो काफिर हैं और जो खामोश है उनका क्या है? मिर्जा कादयानी ने कहा था कि वो लोग जिन्होंने फतवे दिए हैं ये उनकी एलानिया तकजीब करें, उनके फतवे को झुटलाएं, उनकी तकफीर करें, तकजीब नहीं, उनकी तकफीर करें, उनको काफिर करार दें, तब बात बनेगी। फिर भी तब बनेगी जब इनके अंदर तफाक ना हो। इनसे हमारा मुतालबा है कि जिन लोगों, ये जो डिबेटर है ना, इनको ये झुटलाएं, इनकी करें तकफीर, उसके बाद हमारे पास है अपने घर को दुरुस्त करें। ये अपने डिबेटरों के पास क्यों नहीं जाते? ये आपके पास मुंह उठाए आपके नीचे आके लेट जाते हैं, उधर क्यों नहीं जाते? मैं तो ये देख रहा हूँ कि कौन उनके पास गया है? ये ओपन नाइट गया है, अहमद जट गया है, नहीं गया।
क्यों नहीं जाते उधर? अपने घर की तरफ क्यों नहीं जाते? उधर मुंह करें, आधा जो भी है उसे के मुंह उधर करे। ये मिर्जा साहब का फैसला है, इसके मुताबिक तकफीर कर सकते हैं, वरना आप उनके साथ खड़े हैं। जब तक ये काम नहीं करते आप और उनमें कुछ फर्क नहीं करते। आप जैसे वो है वैसे आप है। ये फर्क का तरीका कार, ये तरीका मिर्जा का जानी मुतय्यन करके गया है। नहीं भाई, करो आमर भाई, कितनी नरमी करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि कल बात मैंने कही थी, आप एक मिनट सिर्फ एक मिनट मुझे दे दो, मेरा बात कर। मैंने यही बात कही थी कि देखो, जब सिख नबी अलैहिस्सलाम को गालियां दे रहे थे, खाना काबा की तस्वीरें लटका रहे थे, तो वो सिख हमारे पास आए और कहने लगे कि आपके कुछ बंदे हमें गालियां देते हैं, इस वजह से हमारे बंदे आगे से रिएक्शन देते हैं। मैंने कहा जब हमारा कोई बंदा दे इस तरह की गाली गुली तो देना, बताना। हम गए, उन्होंने हमारी माँ बहन एक कर दी। आपके भाई अभी तक वो रिकॉर्डिंग चलाते हैं कि मैं उन मुसलमानों के पास गया, मैंने कहा यार मेरी 52 साल उम्र है, चिट्टी मेरी दाढ़ी है, कोई शर्म कर लो। जो तुम गाली उनके गुरुओं को देते हो वो हमारे नबी को देते हैं। उन्होंने कहा तेरी बहन दी, तेरी माँ दी, जाके गालियां खाई ना उनसे। मैंने जट को रात को ये मिसाल दी कि क्या आप इनसे गालियां खा सकते हैं? चाहे इनके जाके गले लगे, इनसे गालियां खाएं जिस तरह हमने सिखों के लिए नहीं बल्कि अपने नबी की इज्जत के लिए खाई। हमें पता था कि जवाब में ये आ रहा है, तो अपने नबी की इज्जत के लिए अपने भाइयों से गालियां कि जाओ जाके आप भी खाओ। अगर आपको अपने मसीह मौद की इज्जत अजीज है ना, तो इनसे गालियां खाओ, इनके गले लगो, जाके इनको कहो तुम्हारी ऐसी नहीं तैसी, तुम्हारी वजह कोई काम होने लगे। यहाँ आके वो भी लाजवाब हो जाते हैं। करें बात बस ठीक है, जो इनको जगह पे बांध दे जिधर इनकी जगह है। चलो इनसे ये कोई अच्छी बात हो जाए, लेकिन इन लोगों ने गुस्ताखियां की और राजा ताल मनान जैसे लोगों ने आकर यहाँ पे बजाय ये बयान देने के कि मैं इनको कंडेम करता हूँ, उन्होंने कहा अहमदी तो सोच भी नहीं सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई छोटी सी बात करे। हर ये जितने सुलतकार हैं, ये जो गीले तितर हैं जमात अहमदिया के, उन्होंने यहाँ पे आके यही बयान दिए, अपने सामने गुस्ताखी होते हुए देखी और कह दिया अहमदी तो सोच भी नहीं सकता कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। इन्होंने उनको शाही दी और ये आज इतने बढ़ गए हैं। अगर इनमें से कोई एक भी उठता या चंद उठते और इनको आगे होके वो रोकते और इनके मुंह के अंदर वो इनकी जुबान डाल देते, तो आज ये इस तरह सरेआम जो गुस्ताखी का बाजार गर्म है और हम इस बात पे मजबूर हो चुके हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है कुछ। अगर इन लोगों ने उनको जाके रोका होता या उनकी सहूलतकारी ना की होती और ये ना कहा होता कि अहमदी कभी सोच ही नहीं सकता कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सकता, और अपने सामने गुस्ताखियां देखी और बैठ के करवाई और सुनी और बयान क्या आके दिए टिकटॉक के ऊपर, ये इन्होंने उनको सहूलतकारी फराम की। अब देखा यह जाता है कि मेजॉरिटी क्या कर रही है, वो होता है बयानिया। इस वक्त टिकटॉक के ऊपर कादियानियत का जो बयानिया मेजॉरिटी है वो यही है, ये जो अली अकबर दे रहा है, जो जजा दे रहा है, जो मुबशर रजा दे रहा है, जो 1122 कालू दे रहा है, जो मीर सलीम दे रहा है, जो सैफी दे रहा है, जो नादर तलत मसरूर दे रहा है, जो इस तरह के और लोग जो शातम है, वो जो बयानियां दे रहे हैं वो जमात अहमदिया का असल बयानिया है। क्यों? मेजॉरिटी ये कर रही है। इक्का दुक्का ओपन आई साहब जैसे बंदे आकर अगर ये कह दे कि ये तो जमात का मौकफ नहीं है, ये बात नहीं मानी जाएगी। एक दो उठ के ये कह दे कि ये तो नहीं हमारा, ये तो नहीं, ये तो हम तो ये मानते नहीं। देखिए ना अपना शेख राजा भाई, ये बात इनकी तब मानी जाएगी कि ये जाकर उनका गिरबान पकड़े, उनकी करें तकफीर। जी बिल्कुल नहीं करते हैं ये जब तक ये नहीं कहते ना कि सलीम ये काफिर है, 1122 काफिर है, कुरान काफिर है, फलाना काफिर है, उसने ये काम किया, ये उनकी तकफीर नहीं करते तो ये उनके साथ खड़े हैं। पता ये चला के अगर हमारे पास आके ये कह रहे हैं कि आप मिर्जा साहब के बारे में ना कोई बात करें, तो पता ये चला इनमें मिर्जा साहब की ज्यादा गैरत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यार मिर्जा बात सुने, मिर्जा साहब की तो बात ही नहीं हो रही थी भाई, सलाम का तो लफ्ज़ ही नहीं छेड़ा गया। नहीं वो जो जेवर है भाई का ना, उस अली अकबर ने ये बकवास सिर्फ अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए इस चीज पे आया।
पहले उसने कहा कि रसूलुल्लाह के किरदार में बात होगी, फिर कहा ये बात रखे सामने वाला मैं निकाल कर ग्रुप में लगा दूंगा, ये मिर्जा का जानी ये तो सामने रखने के उनकी तकलीफ करें, फिर आपके साथ कोई बात हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल हमारे पास ना आए तोड़ के, हमारे पास ना आए रोते हुए। हम कितने आपके आंसू पहुंच सकते हैं, हम कितनी देर आपके आंसू पहुंच सकते हैं। हम इनसे कहते हैं कि उनकी तकदीर की ब्राडे लगाए। मेरा ख्याल है कि ये क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं, हमारे वतन के, हमारे मुल्क के लोग हैं, हमारे साथ रहते बसते हैं, हमारे साथ ही इनका आना जाना बैठना उठना मुसलमानों के साथ, तो इनको शायद ये गुमान हो गया है कि शायद हमारा जो मज़हब है वो वही है इस्लाम, जैसे कि दूसरे मुसलमानों का मज़हब है, जैसे अकायद व नज़रिया दूसरे मुसलमानों के हैं। जिस तरह वो अपने मुक़द्दसात से, अपने अम्बिया से और अपने दीन के साथ मोहब्बत करते हैं, शायद इनको भी यही लगता है। असल में बात ये है कि ये आप जिन लोगों के साथ, क्योंकि मैं मुखातिब हूँ अहमदी कादियानी मिर्ज़ाई जो अहबाब हैं, कि आप जिन लोगों के साथ बैठते उठते ना, आपको ये गुमान होने लगा है कि शायद आप ऐसे लोग हैं, पर असल में आपको अपने मज़हब से दूरी की वजह से ये गुमान होता है कि जब आप अपने दीन से, अपने मज़हब से, आपका जो कल्ट है उससे आप जब दूर होंगे, क्योंकि उसको नहीं पढ़ेंगे, अपने बानी मज़हब को नहीं देखेंगे, उसकी ज़िंदगी के बारे में नहीं आप देखेंगे, उसकी किताबों को नहीं पढ़ेंगे, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। क्योंकि ये जो बुनियाद है जो आज मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के मानने वाले कर रहे हैं, अब मैं ही तो गल कर रहा ना कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने यही कुछ सिखाया, जो कुछ वो करता रहा वो भी यही करते रहे। मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी तो अंबिया नूं गालां कट्टियां ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात को लैके दीगर अंबिया दे जिहड़ी भी गल उन्हें कीती है, और फिर अपनी किताबां च उन्हें लिख के क्या है कि जिहड़ा वैल जिहड़ा ऐब मेरे चों कड्डोगे ना, तो मैं दीगर अंबिया चों तुहानूं कड्ड के वहाना वा। जिहड़ी भी गल तुसीं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हवाले नाल बाहर कड्डदे ने, हाँ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਦੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪੇ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ। मैं ही कह रहा ना कि मिर्जा गुलाम कादियानी दी तालीम है वे इस वास्ते करदे पे ने, और इस वास्ते ते अच्छा यूसुफी साहब उस तरह ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਖਮੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੂੰ ਸੁਣ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਣ ਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਕਾਬ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਡੇ ਤਾਰੇ ਲਾਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹੋ, ਵੱਡੇ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋ, ਮੂਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਵੇਂ। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੂ ਵਸਸਲਾਮ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਮਸੀਹ ਮਊਦ, ਉਹ ਵੀ ਭੌਂਕਦਾ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੂ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਪਾਕ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੌਂਕ ਲੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੰਮ ਗਏ। ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਨਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਲਾਨਤ। ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ, ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ, ਸੁਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੂ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੌਂਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੌਂਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੂ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਪਾਕ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੌਂਕੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਬਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੂ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਪਾਕ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਾਬਾਏ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭੌਂਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਕਿਰਮੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨੋਂ के यार ना ये कह रही दस नहीं है तू है मैं चीज क्या हूं आमर नजीर बस ऐसा है वो भी एक काम करता है। ठीक है ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੋਗੇ तो ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਬਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇਰਾ ਲਾ ਦੇਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾ ਦੇਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੱਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਵੇਗਾ ਲਾਨਤ। ਮੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ ਤੇਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਪਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਭੌਂਕੇਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਭੌਂਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਪਾਏਗਾ। ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਤਮੀਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੰਜ਼ੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਲਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਗਾਲੀ ਹਮੇ ਦੋਗੇ ਉਹ ਹਮਸੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਹੰਜ਼ੀਰ ਕਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਹੰਜ਼ੀਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਹੰਜ਼ੀਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 6x6 ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੰਜ਼ੀਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਰਜ਼ਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਉਹ ਬਾਈ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੰਗ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਾਨਤ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਬੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਠੜਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਦ ਠੜਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਮਰਦ ਠੜਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੰਬੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਔਰ ਯੂਸਫੀ ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਮਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੰਦਰ ਤੇ ਸੂਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਭ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਬ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 6-7 ਡਿਬੇਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਝੂਠੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ और एक मिनट होल्ड रखो मैं तो बता दूँ रुक जाओ ना रुक तो जाओ मैं तो सुना दूँ ऐ सुना ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਉੱਤੇ ਭੈਣ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਚਬਲ ਯਕੀਨ ਜਾਓ ਆਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਬੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਬਦਤਰੀਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂਵਤ ਭਰੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਚੋਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਚੋਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਓਪਨਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਗਵਾਹ बहरहाल मतलब बात ये है राशिद राणा साहब पहले पुलिस गवाही तो दे दो ना सच्ची जिन्होंने कटी है ता नहीं कटी गाल मुझे भूल जाता है मुझे बात करने बात ये है कि मैं तो सच बात करता हूँ मुझे कोई नहीं होता लेकिन मसला पता क्या है ये गलत है देखें अहमद भाई बात पता क्या है जी हमारा दावा ये है कि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और मिर्ज़ा साहब ने जो दावा किया है ना वो उसकी बुनियाद ही हुआ। ये आके कितनी भी गालियाँ निकाल लें, हमें निकाल लें, मिर्ज़ा साहब को निकाल लें, हमारा काम नहीं बनता कि हम इस तरह बेदर्दी से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के और कहें कि हम इस पर दुरूद व सलाम नहीं पढ़ें। नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है। एक मिनट बात सुन ले मेरी बात सुन ले। जी ये जमात अहमदिया की तालीम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जमात अहमदिया की तालीम। अगर खलीफा वक्त के पास ये चीज़ जाती है तो सरजरी शुरू। देखिए हमें सब आपको फॉलो करना है, मैंने खलीफा वक्त को फॉलो, ठीक है। जो चीज़ गलत है, अली अकबर हो, मीर हो, कोई भी हो, कोई भी अल्लाह ताला से, रसूल पाक से, मिर्ज़ा साहब से और खलीफा वक्त से ऊपर नहीं है कि इस बात को माने। अगर हमारे लोग जो दो वक्त कर रहे हैं, इन लोगों को मौका मिल रहा है, फिर हम शर्मिंदा होते हैं यहाँ पर। आप इनको क्या क्या भी शोएब राजा ने कितनी बदतमीजी की है मिर्ज़ा साहब के बारे में, क्या कहें हम इनको, इन्होंने भी की है। लेकिन आप क्या रसूल पाक पे पहुंच जाते हैं, आपको शर्म नहीं आती, आपको ज़बान नहीं बोल जाती। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पे दुरूद नहीं पढ़ना है। मैं तो कहता हूँ ऐसे बंदे को काट के जमात से बैक करना चाहिए, बाहर बैक करें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोग। आ जाइए यहाँ पर तो मैं आप ना करें अहमद भाई, प्लीज ना करें। जो रसूल पाक के पास जाते हम ना वो करें खुदा के बराबर। क्या हम ज़हन में भी इस तरह का लफ्ज ना लाएं? अल्लाह तो इसलिए तो लाया है ना ये बंदा। अभी तो आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, अभी क्या ये भी आपने रिकॉर्डिंग सुनी है। उसने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हैं और उस पर दरूद ना पड़े। नहीं वो असल में इन्होंने सिर्फ वो छोटी सी रिकॉर्डिंग, अगर पूरी रिकॉर्डिंग सुनाए तो फिर आपको पूरी सुन लें, ठीक है। बात ये कि मैं ये कभी भी नहीं मानूंगा कि अली अकबर भाई ने कोई इस तरह का कोई नातेबा अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे, ठीक है। वो बहुत अच्छे भाई हैं और वो क्या नाम है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट हर अहमदी को है। ठीक है, मैं मानता हूँ, नहीं सकते कि वो इस, लेकिन गुस्से में भी मैं भी गालियां दे जाता हूँ। गालियां दे, इनको दें गालियां, शोएब राजा को दें गालियां, मैं भी देता हूँ, रोजाना देता हूँ इनबॉक्स में, इसको भी देता हूँ, बिलाल को रोजाना देता हूँ। लेकिन यार जहाँ जिससे हम बने हैं आप उसमें कहते जरूर ना भेजे, जो नमाज सर है ही सामने कहा कि दरूद भेजो बार बार करें। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इन्होंने कोई ऐसे अल्फाज और इस तरह गालियाँ दी होंगी, मैं कहता हूँ कितनी भी दे लें, मिसालन कहा होगा, मेरी बात उन्होंने मिसालन कहा होगा कि फिर हम इस तरह पेश आएंगे जैसे वो सहाबा पेश आए, ठीक है। सहाबा ने भी कभी दूर से मना तो नहीं किया ना। कुफार की जैसे उन्होंने यानी कि जंग हुई थी तो खुदा ताला की तरफ से यानी कि ये हुक्म आया था कि तुम लोग जंग करो, तो फिर वो उन्होंने यानी कि वो इन्होंने किसका नाम लिया था, कौन से साहबा है? मुझे तो ये लगता है ये जो लोग हैं ना, ये जमात के भी मुखलस नहीं है, हमें शर्मिंदा करवाते हैं, खुद भी गुनाह करवाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये जो हमारे आमर नज़ीर साहब है ना, इनको हम जानते हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें की हुई हैं इन्होंने खुद, और ये अभी आके और इनके जो पीछे मानने वाले उन्होंने की हुई, वो कोई इतने अच्छे नहीं है। तो काम है ना करना, काम है करना, ये तो करेंगे। ये दो साहिबान आए, बड़ी मेहरबानी जनाब राशिद साहब, आपने अच्छी स्टेटमेंट दी है। ये उनको बात तो कर लेंगे, रिकॉर्डिंग है तो वो लगा दें, वो सारी रिकॉर्डिंग लगा दें, बस ऐसे ही निकल गया। एक मिनट म्यूट रखिए, उनको बात कर लेंगे। राणा साहब, ये बंदा ये कह रहा है कि उसने किसी मजबूरी के आलम में ये बात कही होगी। मजबूरी के आलम में नहीं, मिसालन मैंने कहा। हाँ, मतलब बिलाल, ये जो बिलाल भाई नीचे बैठे हैं ना, इन्हीं से वो बात कर रहा था, तो इन्होंने मिर्जा साहब को माँ बहन की गंदी गाली दी थी। मान लें, एक मिनट के दी नहीं है, लेकिन फर्ज कर लें इन्होंने माँ बहन की गंदी गाली दी है, फिर तो वो कह सकता है ना कि तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहोगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहोगे, उन पे दरूद नहीं पढ़ोगे। ये फिर तो कह सकता है ना कि मिर्जा साहब को माँ बहन की गंदी नहीं, ये बेशक जिनको मर्जी गाली दे, हम फिर भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आप कोई भी एक जरा सा लफ्ज, अभी तो आप कह रहे हैं कि पूरी बात सुनाएं, जब पूरी बात सामने आएगी तो पता लगेगा कि उसने मजबूरी के आलम में ये बात कही। अभी तो आप कह रहे थे आप मुसलमान
हमें पता है जितने आप मुसलमान हैं, बिलाल साहब भी और आप भी सारे, हमें पता है, लेकिन यार ये तो है ही ऐसे, हमें पता है इनका, इन पे तो ट्रस्ट हम कर ही नहीं सकते, पर जब हमको अपना ही नहीं आना करना निकला तो फिर बंदा क्या करे। राणा साहब आप तो गवाही दे दें, बता दें कि इस बंदे ने सारे नबियों को गाली दी, आपकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। मेरा ख्याल है इन्होंने कई बार की ऐसी चीजें, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन देखें मैं तो अभी बाद में बात करता हूँ। अली अकबर भाई अच्छे होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना, माफी मांगता ये स्लिप ऑफ टंग है राणा राशि साहब, यही तो वो नरमी है ना, यही तो वो सॉफ्ट कॉर्नर है जो आप इन लोगों के लिए रखते हैं। अहमद साहब आप अपनी जुबान को नहीं पकड़ सकते, कंडेम भी कर सकते हैं ना। ओ भाई साहब राजा ने अभी क्या कहा है, गाली दी है मिर्जा साहब को, वो भी हमारे नबी ना ना वो हम इसकी जुबान पकड़ ली हमने, क्या कर ये कहते हैं कि कोई गाली नहीं है, ये तो सवाल मिल रहा है। भाई हम तो यूसुफी ने गाली दी, फेब राजा ने गाली दी, ये तो मुझे राणा साहब से बात कर। अच्छा लेकिन एक मिनट अहमद भाई, वो तो मिर्जा साहब को नहीं मानते, वो तो गालियां देंगे, हम तो रसूल पाक को मानते हैं, हम तो खुद कहते हैं बिल्कुल। मिर्जा साहब ने कहा कि मेरा तो सब कुछ है ही, हम क्यों अल्लाह मैं तो उनका दिल बरूज हूं। दे दे जी ठीक है ना। फिर हम नहीं ये कह सकते ना कि रसूल पाक पे दरूद ना पढ़ो, हम कैसे कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हम। वो इस बात में अहमद नज़ीर साहब ठीक है, तो वो अहमद साहब ये ठीक है, ये सब लोग अगर ये अल्लाह ताला को नाज़र ठहरा के कह रहे हैं तो फिर हमें इन पर रिकॉर्डिंग तो यही कह रही है, रिकॉर्डिंग गलत है तो ये अल्लाह की देन है। नहीं, मैं खुदा की कसम खा के ऐसा करे, मेरी बात सुने, ये मेरे सामने कोई भी बात करते हैं ना, मैं अहमद नज़ीर साहब की एक बात ठीक है, आपका राइट पे भी यकीन नहीं करते। आपका राइट बनता है, आप हमारी बात पे एतबार न करें। अहमद साहब आप यहाँ से नीचे उतरें, हम यहाँ बैठे हैं, आप इस बात की तस्दीक करके आएँ, हम आपका इंतजार ऐसे ही कर रहे हैं जैसे मेहमान के आने को। आप कोई तस्दीक करने की जरूरत नहीं, मुझे उनका पता है। भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने को अल्लाह को गवाह करके थोड़ी बात की है, मैं तो झूठा आदमी हूँ आपकी नजर में। आप सुन के पता करके आए क्या ये बात, आप ये जहली बात को नीचे लाइव बैठ के सुनिए, आपने कहा है मैं ऐसे ऐसे बुरे काम किए, सब काम। यार मैं अभी आप भी आलम बन के बैठे हुए हैं। और यार ठीक है अहमद साहब, आपको मैंने कब कहा कि आप मुझे मुत्तकी परहेज़गार बन, जो आप बात कर रहे होते हैं वो छोड़ के दूसरी बात पे चले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये इतराज़ है कि शायद ये बात झूठी है, अद्दी पचद्दी है, नामुकम्मल है, कट वट के सुनाई जा रही है, एडिट की है, आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं। कोई मतलब आपके अंदर को आरसी क्या पढ़े लिखे को बात नहीं है, हम यही बैठे हैं ना, उससे आगे क्या ये बात इनसे पूछते नहीं, ये बात कर रहे थे। इनको छोड़ देना, इन पे एतबार करना तो मेरे पे एतबार कर लें, इनको छोड़ दें, आप इसकी वेरिफिकेशन कर लें। ये बंदा, इसने मुतअद्दिद दफ़ा पहले भी गालियाँ दी हैं, नबी अलैहिस्सलाम को गालियाँ देता है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एक मैं करता हूँ जरा बराबर। एक मिनट अहमद भाई, अच्छा एक मिनट अहमद साहब, मान लेते हैं कि ये बंदा ऐसे करता है, या 4 5 10 बंदे 20 भी करते हैं, इस बात का क्या ताल्लुक है जमात अहमदिया से? अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनका पर्सनल है ना। हाँ ये हमारी अक्सरियत काम नहीं करी। आज भी राजा साहब बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दे रहे थे, हमारी उसमें ऐसा काम नहीं होता। नहीं राणा साहब रुक दे, यही हमारा मसला नहीं होता है। राणा साहब हमारा मुद्दा ये है, हमारा मकसद ये है कि जमात अहमदिया की मेजॉरिटी वो यही ख्यालात रखती है, इस जैसे बेवकूफ़ उन ख्यालात को बाहर ज़बान पे नहीं रखती। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। सुन तो ले मेरा मौका, मैं उसकी दलील दूंगा ना, ये मेरा दावा तो पहले सुन, फिर दलील देखो। मैं ये दावा करता हूँ कि जमात अहमदिया की मेजॉरिटी इन्हीं ख्यालात को रखती है अपने अंदर। बेवकूफ़ और जाहिल बच्चे या ये कम उम्र लोग ये उस गंदगी को बाहर निकाल देते हैं जो उनको अंदर छुपा कर रखते हैं। इसकी दलील क्या है? दलील ये है, अगर आपकी मेजॉरिटी ये ख्याल रखती हो कि नबी अलैहिस्सलाम की शान के खिलाफ हम बात नहीं कर सकते, ऐसे लोगों से तो बरात का ऐलान करना चाहिए। मैंने उन लोगों से बरात का ऐलान नहीं किया, उनसे माँ बहन की गालियाँ खाई हैं जो सिखों के गुरुओं को गालियाँ दे रहे थे। अभी तक आपके भाई रिकॉर्डिंग चलाते हैं, क्यों गालियाँ खाई हैं? मैं उनसे बरात का ऐलान करके आया हूँ, ऐलान करके आया हूँ कि सिखो और सरदारा दे मुंडे हो, ये जो लड़के हैं ये हमारे कुछ नहीं लगते, ये लानती हैं जो तुम्हारे गुरुओं को गालियाँ दे रहे हैं, बदले में तुम हमारे नबी को गाली दे रहे हो। हमने ऐसे किया, हम उन लोगों से जान चुके हैं। आप लोग सारे
जप्पी डालते हैं इनको, आप कहते हैं ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो बड़ा तमीज से बात करिए, ये तो आशिक रसूल है, आप इससे बात करके देखें। मेरी बात सुने ना राणा साहब, अगर आप में से एक बंदा इससे बरात का ऐलान करके दिखाए, फिर तो हम कहें कि जमात अहमदिया का बंदा ये जो है ये सही ख्याल रखता है। अगर सारी जमात अहमदिया इन लोगों के पीछे खड़ी है तो हम यही कहेंगे कि सारी जमात अहमदिया के यही ख्यालात और नजरियात। नहीं, मेरी बात सुन, देखिए हमारा ऑफिशियल मौका वो है जो खलीफा बख्तियार, ठीक है, हमारी जो अक्सरियत है वो अच्छे अंदाज में काम कर रही है यहाँ, हमारी अक्सरियत है बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रही है। ये 7, 8 या 9 लोग हैं, अब गिन 8 या 9 लोग हैं। राणा साहब टी अहमद उधर बैठा हुआ है, अभी भी नीचे बैठा टी अहमद और तलत मलक उधर बैठा हुआ है, अटवाल की बराड है, उसकी तायर अटवाल की, और दूसरा अटवाल ऊपर बैठा हुआ है, 6-7 बंदे आपकी जमात के बैठे हुए, सबके यही ख्याल आते हैं। यार हमें क्यों आप अच्छा मुझे बात बताएं, नवीद शाह की ब्रॉड में कभी ऐसी कोई बात हुई है? ज़िया भाई आप बात करना जरा, मैं एक मिनट कोई बंदा और बात में कभी ऐसी बात अच्छे अंदाज में कर रही है, आप उनकी भी तो तारीफ करें ना। नवीद शाह की प्रोजेक्ट में अक्सर साहब आते हैं, कभी इस तरह की बात हुई है? अच्छे नाम ढूंढ लो मुझे, कौन अच्छे अंदाज ढूंढ लो मुझे, सारे अच्छे अंदाज में बात कर रहे हैं, अच्छे अंदाज में बात कर रहा है। क्या वहाँ मसले आते हैं, लोग जवाब देते हैं, लोग बदतमीजी करते हैं तो उनको थोड़े बहुत सख्त जवाब दिया जाता है। ये क्या पता नहीं ना, अभी तो आप कह रहे थे अच्छे अंदाज में बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे वो लोग हैं ना जो करीब है, वो बेहतरीन अंदाज में जवाब दे रहे हैं। राजा ताल मनान साहब ने आज भी बात की है। जवाब देने वाले एक बंदे का नाम ले, मुझे लेके जाए, आमिर भाई को लेके जाए, भी जो बंदा बेहतरीन अंदाज में जवाब भाई मसला पता क्या है ब्रदर, मसला ये है कि आपकी तरफ से हमारे नबी की गुस्ताखी होती है, तो दिमाग में आता है। राशिद साहब इधर ही फैसला कर लेते हैं, आपको हम गवाह बना लेते हैं, ठीक है जी, आप हमारी तरफ से ग्रंटर बन जाए, हम आपको जो है आपके गर्दन नहीं झुकने देंगे। आप जो हमें असूल जवाब कहेंगे ना, तो इन असूल जवाब के मुताबिक आपने तमीज़ के दायरे में बात करनी है। हमें बंदा बता दें कि फलाना बंदा जो हमारा असूल ये 2 ही है, हमारे असूल 2 ही है, 2 ही असूल है। अगर आप मिर्जा साहब की गुस्ताखी ना करें और हमें दुरूद और सलाम पढ़ने दें तो बात करें बस। देखिए राशिद साहब बात सुने मेरी, ये जो आप कह रहे हैं ना कि हमें दुरूद सलाम पढ़ने दें, ये तो सबसे बड़ा फितना तो है यही बात। बस इसी मतलब हम आपको दे देते हैं राशिद साहब, हम आपको इजाजत दे देते हैं, सुने ना, हम आपको इजाजत दे देते हैं, फिर आप भी हमें इजाजत देंगे, फिर हम भी जो मिर्जा साहब को समझते हैं हम अपने ख्यालात का इज़हार करें। के बारे में अच्छी जब आप कह रहे हैं राशिद साहब कि हमारे अकाबरीन की तौहीन ना करें, उनसे इज्जत से गलत नहीं मान सकते भाई, नहीं मान सकते राशिद साहब, जैसे आप नहीं मान सकते हम भी नहीं मान सकते, फिर क्या करना है? ये गलत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात बकवास की है वो गलत है, वो मैं उसको नहीं करता हूँ, मैं उसके साथ ठीक है ना। अगर आप देखें, अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बकवासियत करते हैं इधर बैठ के, अगर आप करते हैं अच्छी बात है। राशिद साहब देखिए, बात ये है कि आप असूल ये है कि जब हम दोनों मुखालफिन हैं, जब आप मिर्जा साहब पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं, हमारी नज़र में सारे अंबिया की तौहीन होती है। वो कैसे? आप अपने एक पैगंबर के बर्दाश्त कर सकते हैं, हम सारों की कैसे कर सकते हैं? मैं बता देता हूँ आपको, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने खत लिखा ना, वो खत आज भी मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। खत लिखा तो उसमें उसने टाइटल लिखा मिम मुसैलमा रसूलिल्लाहि इला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जवाब दिया, मुसैलमा जो था उसके पीछे लाखों लोग थे, इतने कलील अरसे में मिर्जा साहब के पीछे उतने बंदे नहीं लगे जितने कलील अरसे में मुसैलमा कज़्ज़ाब के पीछे थे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वापस रिप्लाई किया तो क्या लिखा, मिम मुहम्मद रसूलुल्लाह इला मुसैलमा अल कज़्ज़ाब। जब झूठे मुद्दई नबूवत को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल कज़्ज़ाब कहकर मुखातब किया, तो अब जो हमारी नज़र में झूठा मुद्दई नबूवत है और हकीकत में भी है, तो उसको जब कोई दुरूद व सलाम पढ़ेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं होगी? मैं जवाब ये कहाँ मना किया कि उनके जो पैरोकार हैं वो उस पर दुरूद व सलाम दें? हम तो सच्चा समझते हैं ना, अगर आपने हमसे डिबेट करनी है, हमारी ये शर्त है कि हमारे सामने आप ये बात ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं बताता हूँ ना, कि आप कह रहे हैं कि चूंकि हम मिर्जा साहब के पैरोकार हैं, हम क्यों नहीं पढ़ सकते? देखिए जब सुने ना, उनको कहना, उनको पता था कि ये कज़्ज़ाब है, राशिद साहब सुने, राशिद साहब सुन लेना,
इखलाक मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर आप बात करना चाहते हैं, हमें इस पे इनकार नहीं है, लेकिन आप नहीं कर सकते। आपका जो एतराज़ है ना कि देखिए जो मानने वाले हैं उनको कहाँ मना है, उनको भी मना है। मैं आपको बता देता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के 2 कासद आए ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, हदीस में जो मौजूद है, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भी आप मुसैलमा के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। उसने आके कासद ने कहा था कि मुसैलमा कज़्ज़ाब जो है वो नबूवत और रिसालत का मुद्दई है, उसका कोई पैगाम था वो दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भी आप मुसैलमा के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। वो कहते हैं हम उसको वही मानते हैं जो वो कहता है। अभी उन्होंने दुरूद और सलाम नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना कहा कि हम उसके दावे को मानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आप आज बतौर कासद के ना होते तो मैं तुम दोनों की गर्दनें उतार देता। अब बताएं मुझे, दुरूद और सलाम पढ़ना तो बात की बात है, सिर्फ इतना कह देना कि हम उसको नबी मानते हैं, इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम आपकी गर्दनें उतार देते। पूरी बात सुने, उस पूरे पाक का दौर था आपके हमारे लिए इसमें रसना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की जिंदगी है ना राशिद साहब। भाई मेरी बात सुने आपके पास कौन सा वो डेजिग्नेशन था उनका, और उनके हमारे पास ये थाटी है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, हम उनके उसवा हसना पे चलते हैं। ये आप दिखा दें कि आपको कहाँ पे मिली है फल। उस वक्त हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये बात सुने का नहीं फायदा। अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शोर मचाने से देखे कुछ नहीं होगा। हाँ तो ठीक है राशिद साहब, आराम से देखिए बात दलील करते सुने, हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात रसूल भाई मेरी आवाज आ रही है? रसूल साहब वो उनका दौर था, उसमें पैरेलल रसूल कोई और नहीं हो सकते थे, खातमुन नबीयीन खुद मौजूद थे। ये और बात देखिए राशिद साहब, ये आपके ये कॉन्फ्लिक्ट है ना के तौर पे आप कहते हैं उस वक्त में नहीं हो सकते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला नबी आबादी मेरे बाद है कोई नहीं। अगर आप झूठा समझ ये आपका नजरिया है ना, इसका बात राशिद साहब यही है, इसका अगर आप कहते हैं ना आप समझ मैं सुन डिबेट ही कोई नहीं, छोड़ दे बात। आप तो समझ देखिए जानते भेजे इंतजाम के इंतजार के अपनी मुरादों में गए हमारे। हम देखिए राशिद साहब आपकी जो बात है ना, ये इसका बेहतरीन हल ये है कि आप दौरान डिबेट आप मिर्जा साहब कहें, हम भी मिर्जा साहब कहें, ठीक है कहेंगे। सुने मेरी बात, राशिद साहब ये आप तो झूठा समझ ले रहे हो, डिबेट क्यों करते हैं फिर आप? जी बात करें बस। जी जी तहरीन भाई आपको यानी कि हम अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और उसके बाद हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मानने वाले, ठीक है, क्योंकि हम देखें ये फिर आप ऐसा ना करें, आप मिर्जा साहब कह रहे हैं, आप मिर्जा साहब कह लें, अहमद साहब आप मिर्जा साहब कह लें। देखें ना इस तरह आप अगले को तकलीफ पहुंचाएंगे, फिर हम बात करेंगे, यहाँ से लड़ाई पैदा अभी आपने मुझे ऐसा नहीं कहना, ठीक है, मैं जो मर्जी कहूँ, मेरी बात सुनो। नहीं ऐसी बात नहीं है अहमद साहब, ऐसी बात नहीं है, आप अगले के जज्बात का भी ख्याल रखें ना। मेरी बात सुन, चुप कर एक मिनट। सुन रहा हूँ क्या हम लोगों ने आपकी मर्जी से चलना है? नहीं आप अपनी मर्जी से चलें, लेकिन अपनी जब मर्जी से चलते हैं और हम उनको मानते हैं, नबी मानते हैं और खुदा ताला का प्यारा बंदा मानते हैं, हम जो मर्जी कहें। तुम कौन होते हो, तुम्हारी क्या देखें आप अपनी बरात पे जो मर्जी कहें, लेकिन जब आप मुखालिफ के सामने बैठे हैं ना, फिर दोनों अगर आप चाहते हैं हम कोई डाल नहीं है, तुम मेरे सामने आ जाओ। नहीं देखिए बात ये है कि सामने तो आप आ ही नहीं सकते। मसला ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपके काबर की इज्जत करें, तो आपको हमारे जज्बात का भी ख्याल रखना होगा ना। आप ये तो नहीं है कि आप हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाएं और हमसे तवक्को करें कि आप भी बाहर की तरह हैं, तो फिर हमें कोई उनसे गलत नहीं है, ठीक है ना भाई। यही मेरी तरफ से जवाब है, आपके जज्बात अगर कुफार की तरह है, मुसलमान कज़ाब के पैरोकारों की तरह है, तो फिर हम क्या करें? अगर आपको तकलीफ होती है इस्लाम कहने में, तो होती है। मैं कहता हूँ आपका दिल जो है वो दोनों ठीक है, फिर आपको भी अगर तकलीफ होती है मिर्जे को कज़ाब दजाल कहने से, तो होती रहे, इस तरह तो बात नहीं होगी। इसलिए आप अगर दोबारा लहसलात करेंगे हम उसको कज़ाब दजाल कहेंगे, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप भी निकाल रहे हैं, ठीक है, आप हम तो कोई निकाल नहीं रहे गालियाँ। हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि मेरे बाद मुद्दईयान नबूवत जो है वो कज़ाब और दजाल है। आपको किसने बताया? आपको किसने कहा कि मिर्जा नबी है और उस पर लहसलात पढ़ना है? कोई औकात ही नहीं है हमें रोकने में, ठीक है ना। तो देखें हमने तो आपको रोक के दिखाया है अहमद साहब, आप किसी इस्लामी मुल्क में जाके कहें ना जरा मिर्जे को लहसलात किधर रोका है? हमने तो रोक के दिखाया। दुनिया में आप रोज
घोड़ी इधर मैदान पाकिस्तान में आके क्या के दिखाएं मिर्जा गुलाम अच्छा क्या होगा, क्या होगा? मैं बताऊंगा आपको क्या होगा। आए हैं जरा, क्या होगा? कुफार भाई आपको पता लग जाएगा क्या होना है। भाई अक्सरियत आपको में से पता चल मिर्जा जाएगा क्या साहब होना ही है। कहते थे ये कुछ अरसे से इन्होंने शुरू किया है और ये जान बूझ के जानबूझ के ये अगले पहले बंदे को फरोख्त करने के लिए। मिर्जा साहब ही ये कहा करते थे हमेशा से मिर्जा साहब। अच्छा अहमद साहब, और झूठा अहमद साहब बात सुने। अहमद साहब बात ये है कि आप जो उनके मानने वाले हैं ना जी, मुर्तज़ावान भाई जरा म्यूट लगा। आप जो उनके मानने वाले हैं, आप दुनिया के जिस मुल्क में भी हैं ना, आप उनको ले-सलाम कहते होंगे, लेकिन हम जो उनको झूठा मानते हैं हम उनको झूठा कहते हैं। पाकिस्तान में भी कहते हैं। दूसरे सुन तो लें ना यार, सुन तो लें। आप अपना कहने में आज़ाद हैं, हम अपना कहने में आज़ाद हैं। आप कहें ले-सलाम ले-सलात, हम कहेंगे कज़ाब दजाल, या आप भी हमारे जज्बात का एहतराम करें, हम भी आपके जज्बात का एहतराम करें। इन दोनों में से कौन सा रास्ता? ऐसे जज्बात का कोई एहतराम नहीं होता कि जो जिसको तो इस्लाम कहने पे उनको दिली तकलीफ हो, तो हमें भी आपके जज्बात का कोई एहतराम। बात खत्म हो गई अहमद साहब। फिर लड़ाई का गालियां दे के बात से ना मेरे मोहतरम भाषण, फिर गालियां दे के एक दूसरे से पीछे हटना है, उससे बेहतर अभी हम पीछे हट जाए। आपको सुन तो लें। आपको हमारे जज्बात का कोई एहतराम नहीं, हमें आपके जज्बात का कोई एहतराम। सिंपल है। आपके जज्बात किस तरफ लेके जाते हैं आपको कि आप बुरा भला के गालियां दे। ये बुरा भला नहीं है, शरीयत का बयान है। ये बुरा भला ना, ये शरीयत ने हुक्म लगाया है। मेरी भी कुछ आपकी सुनी है ना मैंने, मेरी भी सुन ली। आपके जज्बात किस तरफ आप लोगों को लेके जाते हैं? पहले तो अपना नाम भाई मेरी बात हो गई है, मेरी बात होगी। एक बड़ा मॉडरेटर थले चुप चुप के बंदे उत्ते पास सुटदा है यार। गल भी हुंदी है ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਕਣ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਝਟਪਟ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਉੱਤੇ। ਐ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ। मैंने लाया था ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾਤਾ। ਐਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? लाया आप ही गए किसी ने। ये कौन कह रहे आप ही किया हुआ? किसी ने उतारा आपको? हाँ जी बिल्कुल उतारा यार। ना करो यार, ऐसे ना करो यार, ऐसा ना हो कि फिर मॉडरेटर सब के खत्म करने पड़ेंगे। खामोश होकर बात सुनो। मैं वैसे जा रहा हूँ, आप अपने टाइम में बात कर ले, फिर दूसरे को सुनने का जज्बा रखें। नहीं मैं वैसे एंड वाली बात जा रहा हूँ। आपकी बात मैंने सुनी है और मैं अब एंड वाली बात करके जा रहा हूँ। मैंने यही कहना था कि ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦਰੂਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਲਾਨ ਤਾਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਮਾਜ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰੂਦ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਕਬੀਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆਖੋ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ की तकबीर, गुलाम अहमद की जय हो, ये अल्लाह है हमारा, ये खुदा है मेरा, ये खुदा का बेटा है। एक मिनट मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਮ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वही अली पाक ज़ुबान ने फरमाया है करीबन सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी। 30 ਦੇ करीब मेरी उम्मत ਵਿੱਚ कज़्ज़ाब ਤੇ दज्जाल आवन के सारे अपने आप ਨੂੰ नबी ਕਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਐਸੇ ਦਰੂਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਬੁਗਜ਼ ਹੈ ਬਸ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁਫਾਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ, ਦਰੂਦ ਵੱਲ ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਗਾਲੀ ਗਲੂਚ ਤਾਨ ਤਿਰਸੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੂਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਚ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਸਲਾਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਕਸੀਦੇ ਲਿਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਕਸੀਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ, ਐਨੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮਦਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਜਾਲ ਕੀ ਹੈ, इब्ने मरियम की हकीकत की है, दावतुल अर्ज़ की है, याजूज माजूज की है, नबी अलैहिस्सलाम नूं पता नहीं सी, मैनू पता लग्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते झूठियां तुहमतां लाइयां ने कि उन्हां उत्ते कुरान दी आयत नाज़िल हुई सयुहज़मुल जमउ व युवल्लूना दुबुर, ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैनू नहीं पता किहड़ी मौके वाले पेश झूठ बोलिया, नबी पाक ने नहीं फरमाया, लेकिन क्यों गल्लां लिखियां ने नबी पाक की शान नूं घटाउण वास्ते। खुद उन्हां दा दावा है कि नबी अलैहिस्सलाम वास्ते सिर्फ चंद ने गवाही दी, मेरे वास्ते चांद ते सूरज दोवां ने गवाही दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान घटाउण वास्ते इत्थों तक उस बंदे ने लिख छड़िया है, वो कहंदा कि जिहड़ा 6000 साल विच बेसत जिहड़ी होई है ना, जिहड़ी हुण बेसत कहंदा मैं नबी पाक दी दूसरी बेसत हां, जिहड़ी नबी पाक दी बेसत सी 5000 साल विच बेसत अव्वल, ओहदी निस्बत है जिहड़ी मौजूदा बेसत है, जिहड़ी मेरा आवना वो पहली बेसत नालों ज़्यादा अशद अकवाए अकमल ज़्यादा मजबूत है। कहना कि मेरी मिसाल नबी पाक नाल इंज है, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵਾ यार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸੀਦੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਸੀਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਚਾਂਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 14ਵੀਂ ਦੇ ਚਾਂਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਸੀਦੇ, ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡੀ ਗਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਝੂਠੇ ਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਰੋਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਲਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਚੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 14ਵੀਂ ਦੇ ਚੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਤਬਾ ਲਾਮੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਦਜਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠ ਲਿਖੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ,
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮਸਲਨ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਮੋਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਬਾਤ ਆ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਗਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਤੋਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਯਾਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਨੇਪਾਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਪਰਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਿਆ, ਕਠਮੰਡੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਉਸੇ ਮੁਲਕ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੜਾਂਗਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀਮਾ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ। ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਕਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਤਰ ਜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਜਾ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ Job offer at Offerton Sound. Job at 3 Dinmore Court, Lisbon Lane 16, Stockport, SK27LJ, OFF. या रसूल अल्लाह, भाभी सड़ गए, भाभी सड़ गए, यार रसूल सड़ गए, भाभी शिया सड़ गए सारे, या अली दा नारा मारिया, शिया सड़ गए ने सारे। गुलाम अस्सलाम वालेकुम, रसूल के गुलाम हैं, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਮੀਰ ਭਾਈ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਰੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਢੂੰਡ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੱਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ
ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ गए सन ਉੱਥੇ मुनाजरा तय कराने वास्ते कि मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ आप जाके बात करें, आपकी बात सुनी जाएगी। तो वो अपना किस्सा जरा सुना देन उन्होंने नाल उत्थे की हाल होया सी, आके मावां भैणां ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ और ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਐਮਰੀ है ही ना, इस तरह के गंदे गंदे शामिल हो गए। वो किहਨੂੰ कह रहे सी, आके सुना दे जरा दस। ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਖਾਮਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ जी अबू बकर भाई ਬਿਜੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ
ਇਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ, ਡੱਟਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ। ਇਹ ਰਵਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਟਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਜਮਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਨ ਕਰਨੀ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ। ਆਹੋ ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਜੁਰਮ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ? ਅਸਲ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਮਾਤ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਬਸ ਖਾਲੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਨਾ ਦਵਾਨੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਰਾਜ ਖਰੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਡਿਬੇਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਚਾੜ ਕੇ ਝੱਟ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਦਲੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਲੀਲ ਨਾਲ 2-4 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਤਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦਫਾ ਕਰਾਂ? ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਉਗਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਜੁਰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਖੰਗਾਰ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਛੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਈਮਾਨ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੱਚੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਹਕੀਕੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੰਗਾ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਦਾ ਨਾ। ਮੰਨਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਿਆ ਗਾਲ ਕੱਢ ਲਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠਿਆ, ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। देखो ये पागल ठीक है, जहाँ कुछ के साथ काम करना से नहीं ये नहीं करता मेरे साथ गल है बच्चे नहीं पा दो साल अच्छी नहीं पई, लेकिन मुझे तो दिल खत्म हो गया, सुना हो गया, नंगे हो गए,
दोबारा से मैं अमित भाई एक ना वीडियो शेयर की थी और थोड़ी सी देख ली है सारे ने कि मसरूर ना मिर्ज़ा मसरूर गाजी होते जुमे खुतबे थे कि जी ललकार के मुसलमानों कि अगर हिम्मत है तो आप अपने अखबारों में लिखो और ये बयान करो मन नाला ना जिहदी पग मैं लेके फिरना पिया वां ओने किहा सी दुश्मन हमारे बेईमानों के खंजीर हो गए उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ ਕੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि दुश्मन हमारे बेईमानों के खंजीर हो गए उनकी औरतें